Assalamualaikum Sara Squad. Hope your educational and health journey is going great with me. This vlog is about Pakistan's biggest study abroad. वो सैटरडे और हम लोग वीकेंड पे सुबह सुबह हॉस्टल में तैयार होकर एक्सपो के लिए जाने के लिए तैयार हो गए. आपने डेट से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं थोड़ा सा व्लॉग पोस्ट करने में लेट हो गई हूँ. आई वॉज बिजी विद सम स्टफ. यहाँ पे हम लोग तीन लोग राइड करवाने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई हमारी राइड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. ये एम्पोरियम के निशात होटल में ये एक्सपो होना था, जो कि हमारे पीयू के हॉस्टल से बहुत ही नज़दीक है लाइक, और वो इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे थे और हमें इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा था. और हमें अल्टीमेटली अब राइड्स वालों का ही फेयर एक्सेप्ट करना पड़ता है, कोई हमारे फेयर पे आता ही नहीं है. तो बहुत महंगाई हो गई. खैर बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद हमारी राइड आ गई थी. और आपने पिछला व्लॉग देखो जिसमें मैंने अपनी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेने जाना था, उससे भी आपको आइडिया होगा कि हमारी राइड्स बहुत ही महंगी हुई थी. खैर हम इस एक्सपो में जा रहे थे. जो लोग क्लेम कर रहे थे कि 22+ कंट्रीज़ में आपको वो भेज सकते हैं बाहर 600+ यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनके लिंक्स हैं. तो हम लोग इसलिए अटेंड करने आए थे क्योंकि इट वॉज इन्फॉर्मेटिव. खैर मेरी रूममेट का बैचलर्स हो चुके, तो उन्होंने बाहर MS या MPhil के लिए बाहर जाना था, तो उनके लिए तो हम लोग यहाँ निशात की तरफ जा रहे थे. वो सामने बहुत दूर बोर्ड भी है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे भी एक्सपो की एडवर्टीज़मेंट वगैरह हुई थी. खैर मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि प्रॉपर एक इवेंट होगा, वहाँ पे स्टेज होगा, लोगों को वो होस्ट बुलाएंगे और वो आपको गाइड करेंगे. हम लोग यहाँ पे अपने वेन्यू पर पहुँच गए. यहाँ से हमने गेट नंबर 7 से एंट्री करनी थी. मेरी रूममेट की एक्सपेक्टेशन ये थी इस इवेंट से कि शायद बाहर के कुछ लोग आए होंगे, अंग्रेज़ होंगे और वो गाइड करे होंगे, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं था. तो ये निशात होटल आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा. हमने इसके गेट 7 से एंट्रेंस लेनी थी, क्योंकि पहले हमें पिछले गार्ड ने गाइड किया था कि आप लोग गेट नंबर 7 से जाएँ. वहाँ पे एक्सपो क्योंकि बड़ा था तो वो सब लोग अलर्ट थे. तो यहाँ पे हम लोग एंटर हो रहे हैं फॉर द एक्सपो. कल मैंने पोल भी डाला था कि आप लोगों में से कौन कौन इंटरेस्टेड है बाहर पढ़ने के लिए. तो अभी तक जो मुझे रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए उसमें येस ही था, नो किसी ने भी नहीं बोला था. तो आई थॉट के अपलोड कर ही देना चाहिए. यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए. उसके बाद ये सामने लिफ्ट का हम वेट करे थे. ऊपर हमने जाना था जहाँ पे एक्सपो वगैरह कंडक्ट होना था, जहाँ पे सारे कंसल्टेंट्स एंड ऑल सब लोग गाइड करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए आए हुए थे. तो दिस इज़ मी. यहाँ तो मेरे ग्रुप की बातें करनी पड़ेगी, मैं तो नहीं कर सकती. किस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? जर्मनी. जर्मनी? सबने जर्मनी करी है? ये सारे मेरे साथ हैं. अच्छा ठीक. सो दिस वाज द फर्स्ट हॉल जहाँ पे हम एंटर हुए. सबने जर्मनी जाना नहीं, ये सब मेरे साथ है. डेस्क पे आगे फॉर गाइडेंस. ये हॉल आप चेक कर सकते हैं. ये हॉल कुछ इस तरह का था और मैं आपको कुछ समराइज में बता दूं तो इन्होंने हमें क्या बताया था. मोस्टली स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप, लेकिन यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी चीज़ें ऑपोजिट हो रही थी. यहाँ पे कंसल्टेंट्स बैठे हुए थे और वो प्राइवेटली आपको बाहर भिजवा रहे थे. डिफरेंस आता है ना. कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि हम आपसे क्यों अप्लाई करवाएं, हम खुद को डिफरेंस यहीं पे आता है. हम लोगों की वर्किंग होती है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, हमें सारा कानून का पता होता है कि किस तरह होती है. जब एक नया स्टूडेंट अप्लाई करता है, जाहिर बात है सम पॉइंट पे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी होती है, एक उन्होंने जनरल सी इन्फो वाली मेल दी होती है, उनकी एडमिशन वाली मेल होती ही नहीं है. ठीक है, तो वो सारी बात है हम उनके साथ वर्किंग करें, हमें दी हुई है. स्टूडेंट इन्फो वाली मेल पे मेल भेज के पागल होता है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं नॉर्मली जो है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रॉपर जो है वो PPTs वगैरह भी शेयर कर देते हैं कि आप सारा एडमिशन कर सकते हो. ये डिपेंड करता है. उस हॉल से हम इंफॉर्मेशन वगैरह लेके बाहर आ गए. यहाँ पे बाहर सेटअप इनका कुछ इस तरह का था. ये उन्होंने चीज़ें इस तरह ऑर्गेनाइज़ की हुई थी. इनकी सारी टीम थी जो चीज़ें मैनेज कर रही थी. बाहर भी काफ़ी स्टाफ था. तो यस, एंड दिस इज़ मी. आप लोग मुझे इतना ही देख सकते हैं. और उसके बाद हमें पता चला कि एक और हॉल भी है, वहाँ पे भी सारा प्रोसीजर हो रहा है. तो वो ये वाला हॉल था. हमने यहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए. हमने यहाँ पे पहले फॉर्म्स फिल किए. तो यहाँ पे हम जिन के थ्रू हम आए थे, जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में इनविटेशन वगैरह आते हैं, वो भी यहाँ पे वो पूछ रहे थे. ये हमें टेबल नंबर 4/23 अलॉट हुआ कि आप इनमें से किसी टेबल पे जा सकते हो. तो यहाँ पे सारे टेबल नेम्स मेंशन थे, तो हमने 23 वाले पे जाना था. और ये वाला हॉल अंदर से कुछ इस तरह का था. बाकी इट वाज अ बिग एक्सपो. तो उन्होंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स और बाकी
स्टार से इन्होंने मार्केटिंग वगैरह करवाई हुई थी, तो ये काफ़ी सारे स्टार्स की यहाँ पे वीडियोस वगैरह चल रही थी। इस बेस पे मैंने इनसे गाइडेंस ली। ये मुझे HND का बताई थी कि कैसे हम MPhil बाहर जाके कर सकते हैं अगर हमने HND में करना हो। तो यस, इन्होंने गाइडेंस दी। बाकी आपको मज़ीद डिटेल में बता दूँ, हम लोग यहाँ पे वेट ही कर रहे थे, फर्दर एक और डेस्क हमने विज़िट करना था, लेकिन ये लोग आपको प्राइवेटली ही बाहर भेजने का सोच रहे थे। ये आपको बता रहे थे कि ब्लॉक अकाउंट में एटलीस्ट 25 to 30 to 35 लैक्स आपके होने चाहिए। बाकी जो आपने सेमेस्टर फ़ी देनी है वो आपने 20 लैक्स का तो एस्टिमेट रखना है, तो 60 लैक्स तो कहीं नहीं गया। बाकी UK, USA, जर्मनी, आयरलैंड वगैरह इन सब कंट्रीज़ का डिफरेंट प्रोसीजर था। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स वाला सीन नहीं था, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बिज़नेस ही हो रहा था और वो आपको प्राइवेटली ही बाहर भेज रहे थे। खैर ये हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर करने आ गए। ये जगह प्यारी थी, एस्थेटिक थी। बाकी ये वाली जगह आपने मेरी स्टोरीज़ पे देख ली होगी, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ, वहाँ पे तो उसी दिन अपलोड हो गई थी। खैर हम यहाँ से एम्पोरियम आ गए। अब यहाँ से मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि स्टडी वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। ये हमारी चीज़ें हैं कि हम लोग वो सारा कुछ कवर करके हम लोग एम्पोरियम से बाहर आ गए। हमने दोबारा राइड करवा ली हॉस्टल जाने के लिए। हॉस्टल की राइड करवा, खैर मैंने वो वाला पार्ट कोई रिकॉर्ड नहीं किया, और हम लोग यहाँ पे अपने हॉस्टल रोड पे, हॉस्टल साइड पे वापस आ गए। बाकी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव, आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। वी हैव अ टारगेट ऑफ 10K सब्सक्राइबर्स, मेक इट पॉसिबल एज फास्ट एज यू कैन। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो कर लें फॉर मोर स्पीडी अपडेट्स।